हेलो एवरीवन। तो जैसे कि पता है कि अब बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए 30 डेज़ बचे हैं। तो इस 30 डेज़ में हमें क्या करना है और किस तरीके से रिवीजन करना है कि ताकि हमारा सारा जो प्रश्न है वो बन सके, एटलीस्ट मतलब हम कट ऑफ क्रॉस कर सकें। तो उसके लिए मैं यहाँ स्टडी प्लान लाई हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कैसे रिवीजन करने हैं। तो जो लोग भी अगर अभी तक मतलब पढ़ चुके हैं वो रिवाइज़ कर सकते हैं, जो मैं डाली हूँ ये वीडियो जो मैं डाल रही हूँ इस तरीके से। और जो लोग नहीं भी पढ़े हैं तो वो इस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो देखो, फर्स्ट तो मेन 4 सब्जेक्ट पे हमें फोकस करना है, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न जो होते हैं यही 4 सब्जेक्ट से आते हैं। फर्स्ट जो होता है वो हिस्ट्री है। हिस्ट्री में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान जो देना है वो मॉडर्न हिस्ट्री पे देना है। और हिस्ट्री में आपको इंडिया प्लस बिहार दोनों को साथ में लेकर चलना है, ताकि आपका दोनों एक साथ कंप्लीट हो। जो लोग पढ़ चुके हैं वो रिवीजन करने में उन्हें 2 डेज़ लगेंगे। जो लोग नहीं पढ़े हैं मॉडर्न हिस्ट्री, वो एटलीस्ट उन्हें मतलब 4 to 5 डेज़ में कंप्लीट करने होंगे एनी हाउ। लाइक मतलब अगर आप 8 to 9 आवर स्टडी करते हो तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और वैसे भी अब 30 डेज़ बचे हैं तो आप इतना स्टडी तो कर ही रहे होगे। फिर उसके बाद एंशियंट हिस्ट्री है। इससे उतने ज़्यादा प्रश्न नहीं आते ये दोनों से जितना कि मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। अगर ये मॉडर्न हिस्ट्री आप कंप्लीट करते हो, आप 15 मार्क्स सिक्योर करते हो। तो फिर ये आपको हिस्ट्री पहले ध्यान देनी है। सबसे फर्स्ट आपको मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करने हैं इंडिया और बिहार का। फिर आपको सेकंड जो है वो करेंट अफेयर्स है। करेंट अफेयर्स से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं और बहुत सारे बच्चों को इसी में ही प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि ये वो अच्छे से ये सब्जेक्ट जो है वो अच्छे से नहीं प्रिपेयर कर पाते हैं। तो देखो, अभी तो ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, तो हमें इतने कम समय में ही अपना बेस्ट देना है। तो आप क्या कर सकते हो, मंथली करेंट अफेयर्स देख सकते हो। लाइक डेली करेंट अफेयर्स के लिए अब समय नहीं है, तो आप मंथली करेंट अफेयर्स कोई भी मैगज़ीन उठाओ, या फिर यूट्यूब पे भी आपको मंथली करेंट अफेयर्स मिलेंगे। तो मंथली करेंट अफेयर्स हमें देखने हैं। एक दिन में एक महीना का करेंट अफेयर्स देख लेना है। लाइक जैसे आज हमने देखा अक्टूबर मंथ का करेंट अफेयर्स, कल हम देखेंगे कल हम देखेंगे सितंबर मंथ का करंट अफेयर्स। तो ऐसे जो है वो 18 डेज़ में 18 मंथ का कंप्लीट हो जाएगा आपका करंट अफेयर। और आपको करंट अफेयर ऐसे देखने हैं जहाँ एमसीक्यूज़ होंगे। तो एमसीक्यूज़ से रिलेटेड करंट अफेयर्स आपको देखने हैं या फिर थ्योरीज से भी देखने हैं, दोनों फॉर्म में आपको मिल जाएगा। और मैंने यूट्यूब पे मतलब आपको कम्युनिटी पोस्ट में दे रखा है कि वहाँ पे से लिंक, आप वहाँ से मंथली करंट अफेयर अच्छे से कवर कर सकते हो। सर ने एक भी चीज़ें नहीं छोड़ी है, वो अच्छे से पढ़ा है, तो वहाँ से आप कर सकते हो। बाकी फिर थर्ड आता है साइंस। साइंस जो है इससे भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो साइंस में जो है वो फिज़िक्स जो है आप एमसीक्यूज़ वगैरह पीवाईक्यूज़ लगा सकते हो। केमिस्ट्री या बायोलॉजी से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो बायोलॉजी आप वन शॉट वीडियोस कहीं देख लो, यूट्यूब पे बहुत सारे होंगे अवेलेबल। आप वन शॉट वीडियोस देख कर रिविज़न कर लो। और उसके साथ अगर लूसेंट है तो लूसेंट्स का थ्योरी पोर्शन पढ़ लो, या उतना टाइम नहीं है तो आप लूसेंट का एमसीक्यूज़ लगा लो। या घटना चक्र है तो उसके भी एमसीक्यूज़ लगा सकते हो। या वन शॉट वीडियोस तो मैंने बोल दिया, वो आप अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप लुसेंट या घटना चक्र लगा सकते हो। फिर आ गया ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो ज्योग्राफी से देखो, फर्स्ट हमें देखना है फिजिकल ज्योग्राफी और क्लाइमेट से रिलेटेड। तो बिहार और इंडिया और वर्ल्ड तीनों को रिलेट करके हमें देखना है। जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे क्लाइमेट वगैरह, तो बिहार का क्लाइमेट कैसा होता है, इंडिया में अलग अलग जगहों पे कैसा होता है, वर्ल्ड में, ये आपको सब जोड़ के पढ़ना है, लिंक करके। फिर आपको ड्रेनेज सिस्टम पढ़ना है। इसको पढ़ने में 2 से 3 डेज़ लगेंगे। तो आपको बिहार, इंडिया, वर्ल्ड तीनों का पढ़ लेना है। फिर सॉइल एंड एग्रीकल्चर, बिहार के सॉइल कैसे है, एग्रीकल्चर कौन सा फेमस है, इंडिया में कौन सी सॉइल पाई जाती है, कौन कौन से जगह पे, ये सारे मतलब अगर कवर कर लोगे ना, इतने सारे टॉपिक से ऐसे ही मेनली क्वेश्चंस आते हैं। मेन क्वेश्चन जो है ना ऐसे टॉपिक वाइज आते हैं, तो ये टॉपिक वाइज आप कवर कर लोगे तो आपका हो जाएगा। लाइक देखो, फिर वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट है,
तो वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट मतलब कि आप जंगल इंडिया में कौन कौन से जंगल पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, बिहार में कौन कौन से जंगल पाए जाते हैं। तो ये सब जो है ना वो सारे रिलेट करके आपको पढ़ना है। तो आपका ज्योग्राफी भी जो है बस फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ लो, क्लाइमेट देख लो, ड्रेनेज सिस्टम देख लो, सॉइल देख लो, एग्रीकल्चर देख लो, वाइल्ड लाइफ देख लो, फॉरेस्ट देख लो। ये सारी चीज़ें जब आप देख लोगे तो आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। साइंस में MCQs लगा लो, PYQs लगा लो, या इसमें भी आप PYQs लगा सकते हो, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। तो पहले तो आप ऐसे कंप्लीट कर लोगे टॉपिक वाइज तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप करेंट अफेयर्स का देख लिए, फिर आपने हिस्ट्री का देख लिया। तो ये जो 4 सब्जेक्ट है ना, अगर ये आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया, इतना जो मैं बता रही हूँ, अगर इस तरीके से अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो आप अपना 110 मार्क्स सिक्योर करते हो। समझ रहे हो? तो आप 110 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो अपना, बस इन सब्जेक्ट से। तो इन सारे सब्जेक्ट पे आप मेनली फोकस करना और अच्छे से कंप्लीट करना, जैसे मैं बता रही हूँ। कोई भी डाउट हो आप लास्ट में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। फिर आता है और भी सब्जेक्ट्स हैं, तो जो हमें और भी सब्जेक्ट्स को देखने हैं। तो पॉलिटी है, तो पॉलिटी में आपको PYQs लगाने हैं, जैसे टॉपिक वाइज जैसे मैंने आपको मेन टॉपिक्स जो है उसके लिए मैंने वीडियोस बनाई है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, तो वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का बस आप MCQs देख लो, PYQs देख लो और वो लगा लो, बस हो जाएगा। क्योंकि पॉलिटी से ज़्यादातर PYQs से रिलेटेड ही प्रश्न आते हैं, क्योंकि बार बार वही पूछा जाता है। तो फिर इकोनॉमिक्स देखो कैसे करना है। तो इसमें हमें अब टाइम नहीं है, तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं, हमें क्या करना है, करेंट इश्यूज़ कुछ देख लेने हैं। और फिर क्या करना है कि इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और बजट, ये दोनों तो कंपलसरी ही है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे से ज़रूर प्रश्न आते हैं। तो आपको इकोनॉमिक सर्वे करनी है और बजट, ये दोनों को ज़रूर करना है। इकोनॉमिक सर्वे की PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो और पढ़ सकते हो। और बजट की भी मैं डाल दूँगी कुछ दिन में, वहाँ से भी आप जाकर पढ़ सकते हो, या यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से ज़रूर पढ़ सकते हो। आपको मतलब बहुत सारे आप यूट्यूब चैनल पे फ्री में अवेलेबल, आप काफ़ी अच्छे से पढ़ सकते हो। बस ये है कि कंसिस्टेंसी बनाकर आपको पढ़ाई करनी है। तो ये रहा आपका पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का, इतना आपको कर लेना है बस। तो इतना आपको 30 डेज़ के लिए इनफ है। फिर लास्ट आता है हमें कि मैथ्स एंड रीजनिंग कैसे करने हैं। तो मैथ्स एंड रीजनिंग में है वो आपको डेली 30 मिनट्स देने हैं PYQs फ्रॉम कोई भी यूट्यूब चैनल से आपको PYQs लगाने हैं डेली 30 मिनट्स एटलीस्ट। क्योंकि इसमें जो है PYQs बेसिस पे ही, पैटर्न पे ही बेसिस जो है वो मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न आते हैं। तो आप जब डेली 30 मिनट्स भी आप इन पर देते हो तो ये 10 मार्क्स के आते हैं, तो ये आपका मतलब कवर हो जाएगा। इस पे ज़्यादा टाइम देने का ज़रूरत नहीं है, आप 30 मिनट्स भी डेली दो, PYQs वो भी लगाओ बस, तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो बाकी देखो, ये तो 10 मार्क्स का है, बाकी मैंने 110 मार्क्स का आपको पीछे बता दिया। इतना अगर अच्छे से आप पढ़ते हो, अगर आप सच में आप BPSC निकालना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो आपको कंसिस्टेंसी तो बनानी पड़ेगी और अच्छे से पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। प्रीलिम्स के लिए इतना इनफ है, आप इतना करो तो निकलेगा। अच्छे से पढ़ो बस। और बाकी बेस्ट ऑफ लक सभी को, सबका एग्ज़ाम अच्छा जाए। और आई होप आप सब अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और बाकी आगे की वीडियोस के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें, मैं और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस ज़रूर लाऊंगी। थैंक यू।